आपको खुलकर जो आपने बात कही है, पूरा देश आपको सलाम करता है आज। देखिए, आपने जो बात कही है महबूब जी, आपने कही है उस समय एक साजिश थी भगवा आतंकवाद के इस थियोरी को आगे ले जाकर इसको प्रूव करने की। तो इसमें आपने ये भी कहा कि आरएसएस के जो सर संचालक हैं, जो चीफ हैं मोहन भागवत जी, कोशिश थी कि उनको किसी तरह से अरेस्ट किया जाए इस केस में। अब इस पर जितना खुलकर आप हमारे साथ शेयर कर सके आप प्लीज कीजिए। आप हमें बताइए क्या प्लान था उस समय, अंदर की बात क्या थी, अंदर की बात हम जानना चाहते हैं। ये बॉम्ब ब्लास्ट के केस में मेरे को एक छोटा सा पार्ट था मेरा तपास का, जो अभी जो निर्दोष छूट गए वो तपास मैंने नहीं किया है। उसके अलावा इस केस के अंदर जो अब्सकॉन्डिंग आरोपी थे उसमें रामजी कलसंगरा, संदीप पाटिल, संदीप डांगे और दिलीप पाटीदार, इन लोगों के बारे में मेरे को तपास करने के लिए कहा गया था। उसके अलावा आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी उठा के लाने के लिए आदेश था, मगर मैं इसमें से जो सत्य है उतना काम करके, वो मेरे जो जवाबदारी थी उतने काम किया है मैं उनके साथ में। मगर ये जो झूठा काम था, गैर कानूनी काम था, निरपराध व्यक्ति को उठा के लाने का काम था, वो मैंने नहीं किया। ये काम करते वक्त मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे, रिवॉल्वर दिया गया था। उसके अलावा सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा भी दिया गया था कि जो खर्चे आएगा वो खर्चे के लिए पैसा भी दिया गया था। जब ये तपास करते वक्त मैं इंदौर गया, नागपुर गया, मध्य प्रदेश में घुमा उसके अंदर, और कर्नाटक में भी तपास किया। 7 से 8 महीने मैंने इसमें काम किया था। और मेरे को जो आदेश था वो परमवीर सिंह साहब का था। उन्होंने मेरे को ये पूरा गवर्नमेंट यंत्रणे में से पुलिस कर्मचारी प्रोवाइड किए थे, रिवॉल्वर प्रोवाइड की थी, आदेश दिया था। जब ये आदेश की पूर्तता मेरे से नहीं हुई और मैंने ये काम नहीं किया, तो उनके समझ में आया कि ये कहीं तो बात करेगा इस बारे में तो संकट में आएंगे। इसलिए मेरे ऊपर उन्होंने एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को जेल में भेज दिया। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, दलित का है वो, उत्तम नवगरे, उसको भी अरेस्ट किया उसने। क्यों? तो उसने भी मेरे को मदद किया था इंदौर में और नागपुर में, वो मेरे साथ में आके सब। महबूब जी, बहुत दोस्तों, बहुत सनसनीखेज से है जी। बोलिए महबूब जी, बोलिए। तो फिर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था जी, जो भी हमारे पास जो मैंने किया हुआ तपास था, ये सब मैंने वो इस कोर्ट में मेरे खिलाफ जो केस हो गई थी वो कोर्ट में मैंने पेश किया और अफिडेविट दिया। मैं आज की बात नहीं है, 15 साल पहले की बात है, 12-13 साल हो गए ये बात को। तो मैंने अफिडेविट दिया, मेरे को जो काम दिए थे ये वो काम के लिए मैं गया था और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया और मैं वो कोर्ट में पेश किया। मैंने डॉक्यूमेंट भी पेश किया, मेरा अफिडेविट भी पेश किया, सीआरपीसी 313 का जवाब भी पेश किया जी। छोड़ा गया। वो छूटने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ के कोर्ट में पेश किए गए थे वो एनआरआई को कोर्ट में भी चले गए। महबूब जी, आप जानते हैं ना, जो आप कह रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। ये मैं जवाबदारी से जी, दोस्तों 2 मिनट रुकेंगे क्योंकि मैं इसको इंटरप्ट नहीं करना चाहता। महबूब जी, अभी लिंक वापस आ रही है। आप जानते हैं आपने जो बात कही है कितनी बड़ी बात कही है। आप कह रहे हैं परमवीर सिंह ने आपको पैसे दिए, पिस्तौल दिया और टीम दी और आपको कहा कि जाइए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक को अरेस्ट कर दीजिए।
सीक्रेट फंड भी दिया, सीक्रेट फंड से पैसे भी दिए। सीक्रेट फंड से पैसे भी दिए। ये बड़ा गंभीर मामला है। परमबीर सिंह ने किया, उन्होंने परमबीर सिंह का नाम डायरेक्टली लिया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। महबूब जी आप हैं? हाँ जी हूँ, आया दूसरे का फोन आ रहा बीच में। हाँ नहीं आप फोन मत लीजिए अभी, 2 मिनट, फोन तो आएंगे आपको बहुत। जी जी। तो परमबीर सिंह ने क्या कहा, कहाँ पे ये मीटिंग हुई, आप जरा उस दिन के बारे में बताइए। आप कहाँ थे, पोस्टिंग कहाँ थी, परमबीर सिंह ने कहाँ मीटिंग की, कहाँ पे बोला, जितने और विस्तृत तौर से हमारे साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। मेरी पोस्टिंग, मेरे को डायरेक्ट वहां पे बुलाया गया था, एटीएस ऑफिस जो है वहां पे बुलाया गया था, और मेरे को वहीं से ऑर्डर मिली थी। वहीं पे मेरे को सीक्रेट फंड में से पैसा दिया गया, वहीं से सरकारी रिवॉल्वर इशू किया, जो पिस्टल थी 9mm का पिस्टल था वो भी इशू किया उन्होंने। और महाराष्ट्र के सोलापुर, उस्मानाबाद, मुंबई, यहाँ के चॉइस पुलिस जो थे, मेरे चॉइस के जो पुलिस थे, उनको वायरलेस मैसेज के डेपुटेशन पे उनको भी मेरे साथ में ले लिया गया था। और मैं, मेरा हेडक्वार्टर मुंबई में, भाईखड़ा, मेरे ध्यान में नहीं है अभी नाम, 15-16 साल जी। दोस्तों 2 मिनट रुकते हैं क्योंकि ये बात, इनकी लाइन आती रहती है। देखिए मुजावर जी, अब फोन मत लीजिए। नहीं लिया मैं। आपको जेल में कितनी देर, कितने दिनों तक रखा गया उसके बाद, जब आपने कहा कि मैं आरएसएस चीफ को अरेस्ट नहीं करूंगा, क्या आपने मुलाकात की परमबीर जी से, या फिर आपने? मैं जामीन पे छूटने के बाद उनको जाके मिला हूं, मैं उनके ऑफिस में जाके मिल के बताया मैं उनको आपने गलत काम किया। और दूसरी बड़ी बात ऐसी थी कि वो संदीप डांगे और रामजी कल संग्रह है, इनको पुलिस कस्टडी में मारा गया था। वो अनऑथराइज कब्जे में थे, उनको मारा गया था। और वो मारने के बाद वो जिंदा है दिखाने के लिए मेरे को जहां जहां पे जाना है वहां पर आदेश दिया था। मैं गया वहां पे और मैंने बताया उनको कि आप मर्डर किए थे, आप खुद को बचाने के लिए मेरे को यूज किया और मेरे को जेल में डाला। जब मैं छूटूंगा तो मैं फिर से आके मिलूंगा, ऐसा उनको बता के वहां से चला गया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? खाली मेरा मुंह देखा उसने, खाली मुंह देखा, 2-3 मिनट उनको मुलाकात लिया ऑफिस में जाके। आप कितने दिन तक रहे जेल में? मैं, मेरे हिसाब से 20 दिन तक जेल में था। 20 दिन तक आप जेल में थे? 20 दिन तक जेल में था। मेरा जो रिवॉल्वर था एटीएस का, वो सरेंडर किया था मैंने, वो भी उसके, वो जजमेंट में आया, वो तब मेरे को जमानत हुई, तब उन्होंने जजमेंट में लिया और रिवॉल्वर दिखाया। और मेरे को 12 मर्डर करने का अधिकार है, ऐसा मैंने शब्द यूज किया, ऐसे टाइप का गुना दाखिल किए थे। मैं सोलापुर में नहीं था तब, सोलापुर में गुना दाखिल हुआ और मैं तब तक गोकाक में, यही तपास में गोकाक में था, वहां से बुला के मेरे को अरेस्ट किया गया। आप तैयार हैं, अगर आपको परमबीर सिंह के साथ 1-to-1 बिठा दे, आप चैलेंज देने को तैयार है? जो उन्होंने आपको करने को कहा, आप उनको उनके फेस टू फेस बात रख पाएंगे? क्योंकि वो तो जवाब नहीं दे रहे, वो तो चुप है। देखो, मैं कहीं भी आने के लिए तैयार है। मैं कोर्ट में भी कोर्ट में भी जब मेरे को सपोर्ट मिलेगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, पुलिस स्टेशन में जाओ तो पुलिस स्टेशन में जाऊंगा। जो अन्याय हमारे पर हुआ वो बहुत बड़ा है, हमारे बाल बच्चों। आज तक मैं सस्पेंशन में रिटायर हुआ हूँ, मेरे को सस्पेंशन में रिटायर किया गया है। मैं पेंशन है मेरे को 10,000 प्रोबेबल पेंशन है। मैं कभी किसी को, मेरे को नौकरी पे लो, मैं काम पे आऊंगा, फिर से मेरे को पगार दो, पेंशन दो, ये नहीं बताया, मैं आज भी नहीं बताया। तो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की सरकार है मुंबई में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये न्याय हो गया, इसकी खुशी है मेरे को। अगर मेरे को मिलाना है तो मैं सही तरीके से जो कायदेशीर मार्ग है उस मार्ग से जरूर जाऊंगा। जब ये केस का निकाल हो गया, उसके पहले गोपनीयता थी, केस के निकाल के पहले गोपनीयता थी, गोपनीयता का भंग होगा बोल के। टारगेट क्या थी उनकी? नहीं, टारगेट क्या थी उनकी? अभी तो आपको पता है साजिश क्या थी, तो वो साजिश क्या थी, वो क्या करना चाहते थे उस समय? अभी मोहन भागवत जी को लाने वाले थे और ये 2 लोगों का, ये दोनों से मुलाकात करा के कुछ भी भला बुरा हो सकता था। वो
अच्छा तो होना तो नहीं था, कुछ ना कुछ भयानक था वो, उसका मैं भागीदार होता था, मेरे तरफ से वो होता था, तो मेरे लिए वो बहुत घातक था और ये जवाबदारी नहीं लेते थे। ये परमवीर सिंह हो या उनके हायर अथॉरिटी जो भी थी, वो खुद थोड़ी जवाबदारी लेने वाले थे कि अच्छा होता तो वो बोलते थे, मगर इनका खाली आदेश चलता था, काम तो करने वाले नीचे के लोग थे, तो वो जवाबदारी नहीं लिए होते और बहुत कुछ भयानक होने वाला था। इसका तो अंदेशा मेरे को है और सबको भी समझता है। मैं कोई पक्ष का, पार्टी का वो ये नहीं है, वो भगवा आतंकवाद एक मिनट कर रहा हूं मैं, आप रुक जाइए। देखिए दोस्तों, आप महबूब जी आप हमारे साथ जुड़े रहें।